ड्रामा कफाल, एक तबसरा। जुबैदा क्यों अपनी बेटियों को शीश महल का कुत्ता बनाने पर तुली हुई हैं? क्या सोचकर वो अपनी लड़कियों को अमीर लड़कों के साथ घूमने दे रही हैं? आजकल ये चीज़ें नॉर्मल फैमिलीज़ में भी होती हैं, लेकिन अगर अमीर लोग रिश्ता लेकर भी जाएंगे तो ससुराल में क्या होगा? रोज़ ताने, और अगर दूसरी बहुएं या दामाद हैं उनके सामने शर्मिंदगी। मखमूल में ताट का पैबंद कोई क्यों लगेगा? पहली बात तो ये कि पिछले बच्चों पर बना ड्रामा परवरिश की कामयाबी के बाद डायरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्हें लगा जो भाई सड़क से उठाकर एक्टर बना सकते हैं, जबकि परवरिश में बच्चों ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी। इस हफ्ते की हाईलाइट जवारिया का रिश्ता और रिश्ते से इनकार था, और ये एक हकीकी बात थी इस ड्रामा में। जवारिया पसंद की शादी करने गई, लेकिन उसने लड़के को अपने बाप के बारे में क्या बताया था? और जुबैदा का जमी के झूठ में हाँ मिलाना जुबैदा के किरदार को कमज़ोर करता है। बाप की तरबियत कहाँ है? जुबैदा और जमी में क्या फ़र्क है? जमी ने भी झूठा बिजनेस बताकर शादी की थी, और अब जुबैदा और उसकी बेटी भी यही कर रही हैं। ऐसा लगा जैसे फरहाना बाजी ने झूठ बोलकर जुबैदा को दसा था, वैसे ही अब जुबैदा रोहन को दसने की कोशिश कर रही है। जब बेटी उस लड़के से मिलती थी, जुबैदा ने मिलने दिया, और जब रिश्ता लाने की बात हुई तो जुबैदा ने बेटी से क्यों नहीं पूछा कि प्लास्टिक के लड़के जमी के बारे में क्या जानता है? क्यों लड़के की माँ को हकीकत नहीं बताई? मोहब्बत थी ना, तो वो तस्लीम कर लेते। बाकायदा धोखा देकर बेटी को अमीर लड़के के सर मरने की कोशिश नाकाम हुई। जुबैदा का ये समझना कि तलाक याफ्ता माँ की बेटियों की शादी मुश्किल होती है सही है, लेकिन शादी होगी अपने जैसे गरीब घर में। ये सोचना कि मैं किसी अमीर लड़के को पकड़कर उससे बेटी ब्याह दूँ, तो अमीर लड़के के घर वाले जुबैदा के माँ बाप की तरह लालची और अंधे नहीं होंगे। रिश्ते वाले दिन ये सब रेड डे बना रखा था। लड़के के अब्बा जितने अमीर दिखाए गए उतने लगे नहीं, लेकिन क्लास अच्छी ली जमी की। पूरे ड्रामा की सबसे सच्ची बात जमी ने की। उन लोगों ने यहाँ पर रिश्ता देना ही नहीं था। तुम और तुम्हारी बेटियां जब तक अपनी औकात से ऊंचे रिश्ते ढूंढती रहेंगी, तब तक यही होता रहेगा। एक तो ड्रामों में लड़की के रिश्ते के वक्त छोटी बहनों को सामने करना, एक हिमाकत। ऊपर से अमीर सहेली कह रही है मैं अंदर जा रही हूँ, तो जुबैदा फरमा रही हैं कि छुपना नहीं। इसको इस बात की अकल नहीं कि दानियाल को देखकर और उसके बाप का बिजनेस सुनकर रिश्ते वालों का रुख उसकी तरफ मुड़ जाएगा, और मुकाबले में ये और कमतर लगेंगी। ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे सेंसिटिव और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होने के साथ साथ मोहतात भी होते हैं, और किसी के यहाँ जाने से पहले 100 बार, किसी को बुलाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। आखिर जुबैदा के बच्चों को करियर बनाने, पैसे कमाने, खुद कुछ बनने का शौक़ या इरादा क्यों नहीं? एक की भी दिलचस्पी तालीम, डिग्री या नौकरी में नहीं है। जब उस प्लास्टिक लड़के ने गाड़ी में उस लड़की से माँ बाप को भेजने को कहा, तो उसने क्यों नहीं कहा कि अभी तो मैं पढ़ाई के बाद जॉब करूंगी, माँ का हाथ बटाऊंगी, फिर शादी करूंगी? अगर कोई कहे कि ये उस बच्ची का फरार था, तो ये एक सेल्फिश एक्ट और ऊंचा हाथ मारने की नाकाम कोशिश थी। जुबैदा की सहेली को तलाक कराने पर कमीशन मिलता है, उसका साद तलाक का वकील होगा। सैफ की बीवी ने जिस लम्हे शादी का जोड़ा उतारकर ओवरसाइज चश्मा मुंह पे लगाया था, तभी अंदाज़ा हो गया था कि ये ख़राब फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस की नकल कर रही है, और लजावल इश्क की झलकियों में देखकर यकीन हो गया कि ये ऐसा कर सकती है। लेकिन खैर, सैफ और उसकी बीवी की लव मैरिज हुई किस बुनियाद पर? पढ़े लिखे ये दोनों नहीं लगते कि यूनिवर्सिटी में मिले हों, जॉब पर भी नहीं मिले, मिनी बस में ये 9 डॉल्तिया सफ़र नहीं करती होगी, अशरफिया के इलाकों में सैफ का कोई काम नहीं, फिर इस शादी की बुनियाद क्या है? ऊपर से इसे गर्मी लगती है तो ये स्वेटर और मोज़े पहनकर क्यों बैठी रहती है? सैफ का नाश्ता करने का अंदाज इतना घिनौना था जैसे जाहिलों की तरह उसने ऑफिस की शर्ट से लगाकर जैम खोले और हाथ में नाइफ लेकर टोस्ट खाया। उसी से अंदाज़ा हो गया कि ये अंदाज उसके लिए नॉर्मल है। ऊपर से सास के फ़ोन पर जी आंटी की बजाय हाँ आंटी। सैफ की ससुराल टाइम मशीन में सफ़र करती है, इसलिए इनके सीन्स में वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। पहली किस्त में जब जुबैदा का भाई नाश्ता कर रहा था, सैफ के ससुराल वाले उसे छोटी गाड़ी का ताना देकर पैक खाना लेकर जा रहे थे। अब सैफ थका हरा ऑफिस से आया है, उसी लम्हे बराबर वाले फ्लैट में प्लास्टिक लड़के की अम्मी कहती हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, और सैफ की सास भरी दोपहर में उसे फ़ोन कर रही हैं। सैफ की बहन की परेशानी बजा है। उसका ये कहना कि हिस्से में जो कुछ मिलेगा उससे घर नहीं आएगा परेशान कुन है, क्योंकि शायद ये नहीं जानती कि जो बेटा बाप की ज़िंदगी में गुजर जाए उसका बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता, ना ही उसके बच्चों का, ख़ास तौर पर अगर चाचा ताया मौजूद हों। हाँ, उनको कुछ दे देना एहसान तरीक़ा है। सैफ की बात यहाँ अच्छी लगी कि उसने बहन का साथ दिया। इस हिसाब से सैफ भाई के तौर पर जुबैदा के भाई से बेहतर है।